जी आज की डेट में कई ऐसे रोग आ गए हैं जिसकी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो समस्या एक घुन की तरह लगी हुई है वो मर्दाना कमजोरी हो गई है और ज्यादातर डिवोर्स केसेस हैं बिकॉज ऑफ इंपोर्टेंसी यानी नामर्दी। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? उसका जो सबसे बड़ा अंकित जी कारण ये है कि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस खत्म हो गया है। एक युवक अभी विवाह करने जा रहा है लेकिन उसके अंदर मर्दाना शक्ति नहीं है, कल उसको विवाहिक सुख कैसे मिलेगा? ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। टोले तो बन जाते हैं लेकिन शरीर अंदर से खोखला बन जाता है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜਡ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं अंकित जी, जो चिंता का विषय वो ये है कि आज की डेट में युवक सबसे ज्यादा आ रहा है और ये हमारे लिए एक डूब मरने की बात है। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। जहां आयुर्वेद एक बार सेकंड या थर्ड पैथी कहलाता था, आज की डेट में आयुर्वेद नंबर 1 पैथी है। क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद आपने देखा था कि किसी भी पैथी के पास में कोई रिजल्ट नहीं था, कोई आंसर नहीं था, तो सब लोगों ने आयुर्वेद की तरफ देखा। लोगों ने घरों में तुलसियां उबाल के पीने लग गए, लोग अदरक उबाल के पीने लग गए, काढ़े पीने लग गए। खान पान में जंक फूड ज्यादा आ गया जिसमें कई चीजों के ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी नसों को कमजोर कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। दूसरा एक फैक्टर है जो आप शायद मेरी बात को मानेंगे, वो है स्ट्रेस। आज की डेट में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको ऐनक लगी हुई है। 80% जो है उसका कारण ये है कि कई बार कुछ हो जाता है हमारी कम उम्र की गलतियां। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 28 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। नमस्कार अंकित जी, मैं नितिन, CEO ऑफ टूरैश हर्बोस्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर रेमेडीज, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कुछ बोलने का। मुझे करीबन 28 से 30 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं और इस इंडस्ट्री में मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ आयुर्वेद एक बार सेकंड या थर्ड पैथी कहलाता था, आज की डेट में आयुर्वेद नंबर 1 पैथी है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? अंकित जी, ऐसा है कि हमने जो 28 साल में समस्या वो देखी है कि जैसे जैसे हमारा आयुर्वेद बढ़ा है, दूसरी पैथीज पीछे हो गई हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद आपने देखा था कि किसी भी पैथी के पास में कोई रिजल्ट नहीं था, कोई आंसर नहीं था, तो सब लोगों ने आयुर्वेद की तरफ देखा। लोगों ने घरों में तुलसियां उबाल के पीने लग गए, लोग अदरक उबाल के पीने लग गए, काढ़े पीने लग गए और उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि इससे हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। और उसका यही नतीजा है आज की डेट में कि पूरी दुनिया आज हमारे देश के आयुर्वेद पे बहुत एक आशा भरी नज़रों से देख रही है कि हम कुछ एक ऐसी चीज़ दें जिससे लोगों का तो कल्याण हो ही, और ऐसे आप देखेंगे अंकित जी आज की डेट में कई ऐसे रोग आ गए हैं जिसकी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ਅੱਛਾ ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?
देखिए अंकित जी, अनगिनत मरीज हैं और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे उनका कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन या सर्जरी ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन आपको पता है 50% से ज़्यादा हमारे लोग गरीब हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सोचते हैं कि कोई ऐसा इलाज अपनाया जाए जो उनकी पॉकेट में मतलब जिसको हम कहते हैं कि फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, वो उसको अफोर्ड कर सकें और नॉट ओनली दैट वो अपने इलाज का परमानेंट समाधान ले सके। ये नितिन जी, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? देखिए अंकित जी, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो 2 सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट है मर्दाना कमज़ोरी, क्योंकि आपको आज की डेट में पता है कि आजकल के जितने भी युवक हैं, जो इनका लाइफस्टाइल है, मैं ये नहीं कहता कि लाइफस्टाइल में इनका दोष है, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, चाहे मजबूरी में हो चाहे शौक में हो, है तो लाइफस्टाइल। देखिए इनका समय में सोना नहीं है, इनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, ये क्या खा रहे हैं आपने देखा है, फास्ट फूड का टाइम है आजकल, या तो ये अपना व्यवसाय करते हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं जहां इनको खाने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद आज की डेट में आपने देखा है जो इंटरनेट है, जो एक तरफ तो इंटरनेट ऐसा है कि जो आदमी को खराब भी कर सकता है और आदमी को बना भी सकता है, तो इसमें कई चीजें ये गलत भी देखते हैं और कई चीजें, और आज की डेट पे जो मैं ये कहता हूं कि जो समस्या एक घुन की तरह लगी हुई है वो मर्दाना कमजोरी हो गई है। और उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है, आप कोर्ट्स में देख लीजिए, डिवोर्स केसेस इतने हैं और ज्यादातर डिवोर्स केसेस हैं बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी, यानी नामर्दी, क्योंकि विवाहित जीवन ही सुखी नहीं है उनका। अगर विवाहित जीवन सुखी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आगे हमारी नस्लों का क्या हाल होगा। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਗ? देखिए जी, नॉर्मली मैं जो बोलता हूँ वो मैं नहीं बोल रहा, जो आयुर्वेद के प्राचीन मुनियों ने जो बातें की हैं वो बातें आज सामने आ रही हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कुछ चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि आप खाते क्या हो, और आप सबसे बड़ी बात क्या है कि खान पान जो है, खान पान आज की डेट में ये हो गया है कि खान पान हमारा प्रॉपर नहीं रहा है। खान पान में जंक फूड ज़्यादा आ गया है, जिसमें कई चीज़ों के ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी नसों को कमज़ोर कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको ऐनक लगी हुई है। जो एक जवान है, वो जो युवक है, अभी उसका विवाह होता है तो विवाह के पहले साल ही सबसे बड़े माँ बाप को प्रॉब्लम आती है कि उसकी संतान ही नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसलिए इससे जो सबसे बड़ी है कि ये कारण ऐसा है कि हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, और आयुर्वेद डॉक्टर के हिसाब से या आयुर्वेद फिजिशियंस के हिसाब से उन लोगों का एक परम कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ इतनी हाई क्वालिटी की मेडिसिन बनाएं जिससे अगर वो आगे अपने मरीजों को देखते हैं या अगर वो हमें कांटेक्ट करते हैं और अगर हम दें तो उनको बहुत फायदा इसमें मिले। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ कि ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ आयुर्वेदिक ही दवाइयाँ क्यों ਲੈਣ, होम्योपैथिक भी ले सकते हैं? देखिए आपने बात बिल्कुल जायज़ की। देखिए सर, हर जो पैथी है वो अपना जरूर एक क्लेम रखती है। बिल्कुल, मैं एक गल करना चाहूँगा क्योंकि कहते होम्योपैथिक दवाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ असर करती है पर लेट करती है, आयुर्वेदिक भी करती है, पर लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ आयुर्वेदिक क्यों ਲੈਣ? होम्योपैथिक भी ला सकते हैं, कोई कह सकते हैं इंग्लिश दवाइयाँ भी ला सकते हैं। देखिए बात ऐसा है, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हमारा रसोई से, हमारी ज़िंदगी से डायरेक्ट रास्ता है। आप जो भोजन खाते हैं ये सारा आयुर्वेद है, ये होम्योपैथिक नहीं है। अगर आप सब्जियां खा रहे हो, आप चाहे भिंडी खा रहे हो, चाहे बैंगन खा रहे हो, चाहे लौकी, घिया, टिंडा, ये सारी आयुर्वेदिक है। अगर आप ये नहीं खाओगे आप सर्वाइव ही नहीं करोगे। आज आप जिंदा हो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की वजह से। अब आप देख लीजिए, एक सीधी सी बात है, हमारे घर में जितने भी दालें आती हैं ये सारे पौधों से आती हैं, ये सारा आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद तो हमारी जिंदगी चला रहा है। क्या होम्योपैथिक खा के आप अपना पेट भर सकते हैं? नहीं, आयुर्वेद आपके घर में, आपके एग्जिस्टेंस में पहले दिन से ही कायम है। क्या बात है। अच्छा नितिन जी, जिद्दां दसो मैनू कि कहंदे ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ सेंटर खुले हुए ने, है ना, आज ਦੀ डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ है? उसका जो सबसे बड़ा अंकित जी कारण ये है कि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस खत्म हो गया है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि लोग जो है आज की डेट में नॉर्मली एक संभोग नहीं कर सकते, उनके अंदर उत्तेजना नहीं है, उनके अंदर शुक्राणु पैदा नहीं होते या उनके अंदर ताकत ही नहीं है। एक आप सोचिए, आप अंकित जी इस चीज़ का अंदाज़ा कीजिए, एक युवक अभी विवाह करने जा रहा है लेकिन उसके अंदर मर्दाना शक्ति नहीं है,
कल उसको विवाहिक सुख कैसे मिलेगा? और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज की डेट में 10 में से 7 लोग ऐसे हो गए हैं जिसको हम कहते हैं कि हो सकता है उनकी कल विवाह के बाद उनकी संतान ही ना हो। ये आपकी देखेंगे कि आज की डेट में अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आप देखेंगे सबसे बड़ा जिसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज, उसमें 80% जो है वो नामर्दी का योगदान है। ये ਅੱਛਾ ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣ ਪਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ डाइट भी ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, फिर भी ਕਹਿੰਦੇ सर बात ऐसा है, डाइट तो बिल्कुल लेते हैं जी, लेकिन क्या वो डाइट लेते हैं कभी आपने देखना है? उन्होंने हार्मोनल पाउडर्स लेने होते हैं। उस पाउडर्स में मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन डोले तो बन जाते हैं, लेकिन शरीर अंदर से खोखला बन जाता है। देखिए आज की डेट में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी जो जो जिम्स में जाते हैं, उनके लिए खान पान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है सर, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जो शरीर है वो आपकी नेचुरल एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी आने लग जाती है। अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो ये नुकसान है। ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, सब तो ज़्यादा एजड पर्सन आते हैं या यंगस्टर पर्सन आते हैं? नहीं अंकित जी, जो चिंता का विषय वो ये है कि आज की डेट में युवक सबसे ज़्यादा आ रहा है, और ये हमारे लिए एक डूब मरने की बात है कि हमारे देश जहाँ आयुर्वेद शास्त्र का पैदाइश है, जहाँ ऋषि मुनि 2-2 साल 3-3 साल 4-7 साल जिया करते थे। आपको शायद याद होगा, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता, लेकिन भीष्म पितामह ने महाभारत में शायद 200 या 250 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध लड़ा था। हम उस नस्ल से आए हैं, और आज की डेट में ये है कि हम युवक होते ही हम वृद्ध हो गए हैं, तो हमारा विवाहिक सुख कैसे रहेगा? ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ 3-3 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? उसका मैं खान पान भी बढ़िया नहीं होता। मैं उसका आपको 2 कारण बताऊंगा। आपने कभी शायद नहीं देखा होगा कि घास के गाय को हार्ट अटैक आया है या गाय को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो उसको बोला है घास खाने का वो वही खा रही है। एक झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो सारा दिन मेहनत करते हैं और क्या खाते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है बर्गर खरीदने के लिए या पिज्जा लेने के लिए। वो बेचारे 3 सूखे फुलके और दाल शाम को खाते हैं, और सुबह वैसे ही 2 सूखे फुलके और दाल ये खाते हैं, या बहुत सस्ती सब्जी खाते हैं जिसमें ना वो तेल ज़्यादा डाल सकते हैं, ना वो ज़्यादा मसाले बेचारे डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इस पे एक चीज़, दूसरा एक फैक्टर है जो आप शायद मेरी बात को मानेंगे, वो है स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। आज की डेट में यंगस्टर्स को देख लीजिए, 24 घंटे वो कंप्यूटर के सामने है, रात को 2:30 3-3 बजे जो है वो युवक जो है वो अपने व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, हमेशा वो सोचते रह रहे हैं, ओवर थिंकिंग है। इसकी वजह से हमारा शरीर, हमारी नसें अंदर से खोखली हो रही है। तो इसलिए बहुत जल्दी हमें जरूरत है कि हम कुछ ऐसी दवाई बनाए, कोई ऐसा उपचार बनाए जिससे हमारी ये समस्याएं दूर हो जाए। मतलब दवाई बना ली हुई है हुण तुसीं? बिल्कुल जी, हमारे पास दवाई है, हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। और सबसे बड़ी बात है, दवाई के साथ साथ हम कुछ परहेज बताते हैं आपको, हम आपको कुछ खान पान के तरीके बताते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तला हुआ, खट्टा, ये सब फूड अब अवॉइड करें, खाना ना खाएं, घर का सरल सिंपल भोजन खाएं, अपना सलाद लें, फ्रूट लें, जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो आप खाएं। और सबसे बड़ी बात, समय पे सोएं, समय पे जागे, सुबह उठ के सैर में जाएं या बेशक जिम में जाएं, जहां भी जाना आप जाएं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी सोच मेंटेन कीजिए, ये है। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। देखिए सर, हमारे पास एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, उपचार है जी। ये 2 चीज़ें हैं, ज़ीको मैन पावर कैप्सूल्स और ज़ीको मैन पावर ऑयल। ये रोज कैप्सूल शाम को या तो कोसे दूध के साथ या प्लेन पानी के साथ या किसी भी फलों के रस के साथ लेना है। और ये जो ऑयल है ये आपने दिन में 2 बार अप्लाई करना है, और ये चिकित्सा आपने 3 महीने करनी है। इस 3 महीने करने के बाद में आपकी नसों में एक नई उत्तेजना मिल जाएगी, आपके अंदर में जो रक्त का संचार है वो प्रॉपर हो जाएगा, आपके अंदर ये जो मर्दाना सुख की कमी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि आप
ये जो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, ताकि आप लोग हमें उपचार के लिए कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद हम आपको खान पान के तरीके बताएंगे। अब जैसे मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूं। आपने 5 बादाम, कुछ काले चने और कुछ किशमिश या सौगी, ये भिगो के रात को रखिए, सुबह इसका सेवन कीजिए 7 दिन तक, और 1 कप दूध में आधा चम्मच अम्बे हल्दी डालिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर पता लगेगा जैसे आपके शरीर में कुछ गया है। अच्छा, हाँ जी। मतलब सच्चा है पूरी ਗੱਲ? हाँ जी, बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है। क्या बात है। अच्छा नितिन जी, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए जी, बात ऐसा है कि आपको शायद पता नहीं है, विदेशों में तो ये हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि पहले जो जंक फूड था ये विदेशों में आया था। पहले फ्राइड चीजें, फ्राइड स्नैक्स बाहर पहले आए थे। हमारे यहाँ कोई भी पैक्ड फूड का हमारा था ही नहीं। हमारे यहाँ जब घर में भोजन बनता था तो ताजी सब्जियां, ताजे चीजें बनाई जाती थी। कभी भी हमने पैक्ड तो सुना ही नहीं है। इसका 80% जो है उसका कारण ये है कि कई बार कुछ हो जाता है, हमारी कम उम्र की गलतियां, कई बार कुछ हो जाता है, उसके बाद जैसे हम बड़े होते हैं, खान पान हमारा सही नहीं है, सोना सही नहीं है, और उसके बाद में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, काम का बोझ, ये सारा कुछ हमारा डायरेक्ट जो है इम्पोर्टेंसली यानी मर्दाना सुख में कमी डाल रहा है। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ देखिए ਤੁਹਾਡੇ जी, ऐसा है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे आज की डेट में एक बहुत बड़ी टीम है जो कस्टमर्स उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको बिल्कुल पूरा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। हमारी ऑल ओवर इंडिया सरकारी डाक सेवा स्पीड पोस्ट से हमारा क्या टाई अप है। हम कोई भी पहले पैसे नहीं मंगाते हैं। हम ये कहते हैं जब पार्सल आपके घर पहुंचे तो आप उसकी पेमेंट करो। और दूसरी बात है, हम ये चाहते हैं कि हर इंसान जो है नीचे लिखे नंबरों में कांटेक्ट करे, ताकि उनको पूरी गाइडेंस मिले, उनको परहेजों के बारे में बताया जाए, और उनको साथ में कुछ ऐसे देसी नुस्खे बताए जाए जिससे उनका ये दवाई के साथ साथ और भी ज़्यादा उनको शरीर में एक पॉजिटिव इफेक्ट आए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ।